Hello students, today we are going to discuss the last question of this chapter, quadrilateral. Okay, question number 7 of your book, exercise number 8.2. Okay, so now read the question number 7. Okay, question number 7, what does the question says? ABC is a right angle at C. ठीक है, तो ABC एक ट्राइंगल है और राइट एंगल को किस पे है बेटा? C पे है. ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं इस पे हम ये मानते हैं सी एंगल है. ठीक है, राइट एंगल एट सी, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी. तो हाइपोटेनस क्या हमारी ए बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी. ये क्या हमारा राइट एंगल है. ओके, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी मीन्स ए बी हाइपोटेनस से एक ए बी हाइपोटेनस में एक पॉइंट है एम. ठीक है, इससे एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है. जो किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है. ठीक है, पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट्स एसी एट डी. मतलब जो लाइन ड्रॉ की गई है एम पॉइंट से वो किस पे काट रही है? आपको डी पॉइंट पे काट रही है. एसी के डी पॉइंट पे काट रही है. क्लियर है? तो हम जानते हैं क्या, सिंस हमें गिवन क्या दे रखा है बेटा? एम इज द मिड पॉइंट. एम इज द मिड पॉइंट. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. एम क्या है आपका? मिड पॉइंट है ए बी का. और क्या जानते हैं हम? और एम एक मिड पॉइंट है ए बी का. एंड एम डी इज पैरेलल टू ए सी. इधर रखा कि एक लाइन जा रही है जो मिड पॉइंट एम है जो किसके पैरेलल है? बीसी के. एसी के नहीं, बीसी के पैरेलल है. एम डी इज पैरेलल टू बीसी. ठीक है, चलिए अब हमसे क्या पूछ रहा है? फर्स्ट प्रूफ जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमको? टू प्रूव डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. आप जानते हैं एम मिड पॉइंट है ए बी का और एम डी जो है बी सी के पैरेलल है. तो हम जानते हैं कन्वर्स एम पी टी से क्या होगा? प्रूफ हो जाएगा कि डी बी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा ए सी का. ठीक है, सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ऑफ ए बी एंड पैरेलल टू किसके पैरेलल है? बीसी के. हैंस एम डी इज पैरेलल टू, सॉरी, D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. थ्योरम कौन सा लगाएंगे हम? बाय कन्वर्स एमपीटी. बाय कन्वर्स एमपीटी. क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए, बाय कन्वर्स एमपीटी. ठीक है, इसको आप जल्दी नोट कर लीजिए. नाउ कम टू द सेकंड प्रूफ. सेकेंड प्रूफ क्या करा है? एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी. एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी. ओके, आपसे नोट कीजिए पहले. ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ कर रहा है? एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी. एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी. देखिए एम डी जो है वो ए सी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. एम डी जो है वो ए सी क्या होगा स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर होगा. तो आप जान सकते हैं, आप जानते हैं, वी नो दैट MD is parallel to BC and angle C is equals to 90 डिग्री. जानते ना, ये दे रखा था राइट एंगल एट C. MD किसके पैरेलल है? BC के. और राइट एंगल C कितना आपका 90 डिग्री है. तो उससे आप क्या जानते हैं? हैंस सो एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल C होगा. एंगल BC ये बोल देते हैं. क्यों? कौन सा एंगल? देखिए एम डी बी सी के पैरेलल है और ये एंगल 90 डिग्री. तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा. नहीं होगा? क्यों होगा बेटा? क्योंकि दोनों एंगल कौन से एंगल है आपके? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से. कौन से एंगल से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. क्लियर हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से. चलिए अब आप एक चीज समझिए, इतना क्लियर हो चुका होगा सबको कि ये क्या आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. हैंस इसलिए एम डी जो होगी परपेंडिकुलर होगी ए सी की. ये आ गया आपका सेकंड प्रूफ.
इससे आप नोट कीजिए, फिर हम थर्ड प्रूफ करते हैं। मैं इसको रफ कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो उसमें क्या प्रूफ करना है हमको। थर्ड में CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। क्या मतलब हुआ इसका कि CM लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ये जॉइंट ड्रॉ कर लीजिए आप। CM लाइन, CM जो है बेटा किसके बराबर होगी, MA, इस MA के बराबर होगी, और ये दोनों लाइन किसके बराबर होंगी, CM और MA हाफ ऑफ AB। ओके, प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे। आप देखिए बेटा, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, दो ट्राइंगल देखिए आप, ADM एंड ट्राइंगल CDM, ठीक है। तो ADM एंड CDM दो ट्राइंगल देख रहे हैं हम। आप जानते हैं AD इज इक्वल्स टू BC है कि नहीं है, ये हमने अभी प्रूफ किया था बाय कन्वर्स MPT से। फर्स्ट प्रूफ हमने ये किया था कि AD इज इक्वल्स टू DC होगा, मतलब D क्या करेगी, AC को बाइसेक्ट करेगी। तो AD इज इक्वल्स टू BC प्रूव्ड अबव। क्लियर है। और एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CDM, आप देख सकते हैं दोनों एंगल कितने होंगे आपके, 90 डिग्री होंगे। ये एंगल भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा, ठीक है, ईच 90 डिग्री। भाई ये 90 है तो ये भी 90 होगा ही नहीं होगा, क्योंकि लाइन एक सीधी है तो लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। कौन सा एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये चीज हो चुकी है, ये साइड इसके बराबर हो गई, ये एंगल इसके बराबर हो गया, और MD इज इक्वल्स टू MD क्या हो गई आपकी, कॉमन हो गई। MD इज इक्वल्स टू MD क्या हो गई बेटा आपकी, कॉमन हो गई। सो ट्राइंगल ADM is congruent to triangle CDM by SAS प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगी। तो इससे क्या समझ में आया कि AM जो होगी बेटा वो किसके बराबर होगी, CM के बराबर होगी। ये आपको थर्ड प्रूफ पूछा था, CM इज इक्वल्स टू AM या AM इज CM या CM इक्वल्स टू MA। क्लियर है, बाय CP/CT। लेकिन अभी एक चीज बताइए, अब हम जानते हैं कि AM क्या है, AM हाफ ऑफ AB है कि नहीं है। भाई M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M क्या है, मिड पॉइंट है AB का। तो इसका मतलब क्या हो गया, M जब मिड पॉइंट है AB का, तो AM जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ AB के बराबर होगी। तो आप इसे लिख सकते हैं, सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ since M is the midpoint of AB, so M is equals to half of, sorry M नहीं, AM is equals to half of AB। AM किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा, और जिससे आप बोल सकते हैं AM CM हाफ ऑफ AB। ये आपका प्रूफ हो चुके हैं तीनों। तो नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का आपका। AM, क्लियर है, समझ में आ गया होगा सब कुछ स्टूडेंट्स को। या आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, करते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आपका चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।